देखिए, वृद्धा पेंशन को लेकर के और विधवा पेंशन को लेकर के और दिव्यांग पेंशन को लेकर के एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब लगता है कि आने वाले समय में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन को रोक दी जाएगी, क्योंकि कर्ज के बोझ से बिहार सरकार अब उस बोझ में दबते हुए नजर आ रही है। क्योंकि आप लोगों को पूरी सच्चाई अभी तक पता नहीं था कि आपका जो मार्च का पैसा है, पूरा वृद्धा पेंशन और विधवा और दिव्यांग इन 3 कैटेगरी का जो पैसा है, मार्च का क्यों नहीं आया? अप्रैल का आने वाले समय में आएगा। तो पैसा अब महीने-महीने आपका रुक रहा है और वादा किया जा रहा है कि इस पैसे को 2 महीने के साथ एक साथ दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं वो अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की जो सच्चाई है, लगता है कि आने वाले समय में बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पैसे को चुकाने के लिए आरबीआई से बिहार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है और वो भी कर्ज कोई छोटा-मोटा कर्ज नहीं है। वो कर्ज बताया जा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए है, जो लोन आरबीआई से लिया गया है। तब जाकर के पेंशनधारियों का पेंशन दिया जाएगा। तो जब 12,000 करोड़ रुपए अभी इस 2 मंथ को देने के लिए आरबीआई से लोन लिया जा रहा है, तो फिर आने वाले समय में, आने वाले अगले मंथ का पैसा फिर तो कर्ज लेकर के दिया जाएगा। तो जब इतना कर्ज लिया जा रहा है, तो फिर इस कर्ज का बोझ किस पे पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा और इस कर्ज को चुकाने के लिए जनता को चूसा जाएगा, परेशान किया जाएगा, चाहे महंगाई का भत्ता बढ़ाया जाएगा या कुछ अन्य तरीका अपनाया जाएगा। तो जितने पेंशनधारी हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करने जा रहा हूं, जो भी अपडेट्स में लिखा गया है, उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा और बाद बाकी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी आगे की समस्या, आगे की बात की जाएगी। बट अभी जो चल रहा है फिलहाल, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि बिहार पर भारी कर्ज, 12,000 करोड़ लोन लेकर पेंशन देगी सरकार। यानी कि जो पेंशन दिया जा रहा है वो आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए लिया जा रहा है, जो मार्च का पैसा दिया जाएगा पेंशन के रूप में। इसमें और बातें लिखी गई है। 1 करोड़ लाभुक को मई में मिलेगा 2 महीने की रुकी हुई पेंशन। यानी कि मार्च और अप्रैल का पैसा आपको मई में मिलेगा, यानी कि 2 मंथ का पैसा एक साथ दिया जाएगा। 1 करोड़ लाभुक व्यक्ति हैं जिनको 2 मंथ का पैसा दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो अपडेट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे पैसा को रोका गया है और कैसे कैसे दिया जाएगा। राज्य को आर्थिक दबाव से उबारने के लिए नई सरकार ने पहल शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से जून तक 12,000 करोड़ रुपए के लोन की मांग की है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक मिल सकते हैं। 12,000 करोड़ रुपए आरबीआई से मांगा गया है, जिसमें 4,000 करोड़ इसी महीने के अंत तक दिया जाएगा। यानी कि आपके अप्रैल खत्म हो जाएगा और मई में डाला जाएगा, यानी कि मार्च और अप्रैल का पैसा आपका मई में दिया जाएगा। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में जाएगा। जितना जो सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये अंतिम महीने तक आपका मिल जाएगा। मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन अटकी हुई है। सरकार की योजना है कि मई में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। मार्च और अप्रैल का पैसा अटका हुआ है आप लोगों का, तो ये पैसा आपको मई में दोनों पैसा एक साथ 1 करोड़ बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन को जोड़ करके दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा इसमें कह रहा है कि विकास योजना और 58,000 छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी भुगतान इसी कर्ज से होने का उम्मीद है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन जो था 400, उसकर बढ़ा करके क्या किया गया 1,100,
और इसमें सरकार पर हर महीने 1150 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। साथ ही महिला रोजगार योजना में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने से खजाना दबाव में आ गया है। यानी कि खजाना जो है खाली हो चुका है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपना योजना को लागू किया है, इतना बजट नहीं है कि जिसको लेकर के वो अपने योजना को पूरी तरह से पूरी सही ढंग से चलाए और इसको पूरा करे। तो उसको आरबीआई से लोन लेना पड़ रहा है। तो ऐसा लोन कब तक चलेगा? तो आने वाले समय में लगता है कि आपका पैसा हो सकता है कि बंद भी हो सकता है। तो बंद करने का कुछ अलग तरीका है। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत ऐसे हैं, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 31-32 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैसा मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? उनका केवाईसी नहीं है, डीबीटी क्लियर नहीं है, आधार से लिंक नहीं है, उसके बाद अकाउंट उनका फ्रीज है, एक्टिव नहीं है। तो वैसे स्थिति में ऐसे ऐसे को काटा जाएगा। तो एक बार जब अगर कट जाएगा तो फिर आप जुर्माने के लिए परेशान हो जाइएगा, और इतना आसान नहीं है कि आप उसको जुर्वा लीजिएगा। तो आपको पहले ही सतर्क रहना है। आप केवाईसी करा ले, डीबीटी लिंक क्लियर करा ले, उसके बाद आधार से आपका अकाउंट को लिंक करा ले, मोबाइल नंबर एक्टिव करा ले और अपना खाता को एक्टिव करा ले। इनएक्टिव होगा, फ्रीज होगा तो पैसा न ट्रांसफर होगी न निकल सकता है। तो वैसे खाते को बंद भी कर देना है। तो अगर जब खाता बंद हो जाएगा तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल से पैसा निकासी जमा नहीं करते हैं, फिंगरप्रिंट जाकर के अपडेट नहीं देते हैं। तो वैसे स्थिति में वैसा बंद हो जाएगा। तो जितना जल्द हो सके, समय कम है और आप लोग अपना इस प्रक्रिया को पूरा करें और मार्च और अप्रैल का पैसा पाइए। आप इस अप्रैल के लास्ट महीने के बाद यानी कि मई के फर्स्ट सप्ताह में आपको पैसा मिल जाएगा। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन जानकारी मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।